प्रणाम आप सभी को। जैसे कि आप सबको पता है कि आज मैंने एक पोस्ट डाली है और मैं पर्सनल किसी का जवाब नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मैंने अपनी स्टोरी पे लगाया था कि मतलब डीएम कोलैबोरेशन या पेड प्रमोशन अवेलेबल ईयर है ना, कि मतलब मैं प्रचार करने के लिए अगर कोई किसी भी प्रकार का अपना प्रमोशन कराना चाहता है आईडी का या किसी प्रोडक्ट का, तो उसके लिए मैं चार्ज लूँगी और आप लोगों का प्रोडक्ट का मैं प्रचार करूँगी। मैंने ऐसा उसमें लिख के डाला था स्टोरी पे। कुछ डीएम आए कि मैम हमें कराना है। हालांकि कोई ऐसा एक आध छोड़ कोई सक्सेस नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक उसमें से आया, बोला कि आप कितना पैसा लेते हो। तो मैंने नॉर्मल सी बात कही कि देखिए स्टोरी प्रमोशन का, केवल स्टोरी प्रमोशन का 500 है और अगर आपको मैं टैग करती हूँ तो उसका 1500 है। अगर मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाती हूँ तो मैंने उसका 3000 चार्ज रखा है। 3000 से 5000 जैसा होगा। अगर केवल आईडी का प्रमोशन है तो 1500-1600 रुपये। अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कराते हो तो मैं 3 से 5000 लूँगी, क्योंकि मोस्टली सबको पता है मेरे फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा है। और तो इसके लिए उन भाई साहब ने बोला कि मैं आपको 1500 रुपये दूँगा, आप मेरा स्टोरी प्रमोशन कर दो। मैंने बोला ठीक है, मैं कर दूँगी। फिर रिसेंटली थोड़ी देर बाद उन्होंने मैसेज किया कि मैम हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं क्या। तो मुझे लगा आईडी से रिलेटेड होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप बताओ क्या बात है। मुझे लगा आईडी से रिलेटेड होगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलने लगे कि आप सुंदर हो या एंड ऑल, जैसे आप जानते हो लोग बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन मैं यहाँ केवल काम की बातें करती हूँ। मैं मैसेंजर पे फालतू की चैट नहीं करती किसी से भी। भाई साहब ने ईगो पे ले लिया। अब भाई साहब ने क्या बोला कि पैसे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए भेज दूँ तुम्हारी आईडी पे, पर तुम उस टाइप का काम भी तो करके दिखाओ। तो मेरा सीधा सा फंडा है कि मैं नॉर्मल क्रिएटर हूँ और अगर किसी को प्रोडक्ट प्रमोशन कराना, मैं इतनी बड़ी भी क्रिएटर नहीं हूँ कि मेरे मिलियंस के फॉलोवर हैं, है ना। तो कोई मुझे इतना ज़्यादा देगा कि 50,000 देगा कि 20,000 देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरी लिमिट पता है कि मुझे 5,000 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। मुझे इतना पता है अभी फ़िलहाल व्यूज़ के अकॉर्डिंग। वो मुझे कहते हैं कि तेरे जैसे 2 कौड़ी की औरत मार्केट में पड़ी रहती है। तो मैंने बोला भाई साहब वहीं से जाके ख़रीद लीजिए। और उन्होंने ये बातें ऑडियो पे बोली, तो मैं कैसे स्क्रीनशॉट लेती। उन्होंने ये बातें ऑडियो में भेजी कि 2 कौड़ी की तेरे जैसी औरत बहुत मिलती है मार्केट में। तो अब मैं उनको जवाब देती, उससे पहले उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। और मुझे पता है कि वो कभी ना कभी अनब्लॉक करके देखेंगे, इसलिए मैंने ये पोस्ट बनाई है। और आप सब लोग पूछ रहे थे कि मैम ऐसा क्या हुआ। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम घरेलू अगर आपका झगड़ा तो निपटा लीजिए। अगर मुझे अपनी घरेलू चीज़ें लेके आनी होती तो मैं भाई साहब और बहन जी लोग मैं ब्लॉग बनाती। मैं फिर ऐसे शायरी वीडियो या ऐसा मेरा कोई नॉर्मल सा कंटेंट नहीं होता, है ना। तो पहली बात तो मेरा पर्सनल कोई रिलेशन का वीडियो नहीं था कि मेरा मतलब मुझसे कोई पर्सनल रिलेटेड नहीं था कि मेरी फैमिली से रिलेटेड था या मेरे परिवार से रिलेटेड था, ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरे काम से रिलेटेड था। और ये कहाँ तक उचित था मुझे नहीं समझ में आया। मैं 1-2 दिन मैं सोचती रही कि करूँगी। फिर एक बार ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार जब ऐसा ही हुआ तो फिर मुझे, तब मैंने आज ये पोस्ट डाली कि अगर कोई मुझे इस तरह की बातें कहता है तो सावधान हो जाए, क्योंकि मैं उस टाइप की महिला नहीं हूँ जिस टाइप की वो सोचते हैं। अब वो कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो बस इतनी सी जानकारी थी। शुक्रिया।